जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल लर्न पॉइंट क्लासेज में। जैसा कि दोस्तों हम लोग कक्षा 10 का विद्युत चैप्टर शुरुआत कर चुके हैं, उसमें बहुत सारी बातें हो चुकी है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया है कि विद्युत बैटरी क्या होती है, उसके बाद बताया गया है विद्युत परिपथ क्या होता है, उसके बाद बताया गया है विद्युत धारा क्या होती है और इसका मात्रक क्या होता है, हमारा सूत्र क्या होता है। इसमें सब कई बातें हो चुकी है सब पिछले वाले वीडियो में। जो लोग हमारा पिछला वीडियो ना देखे हो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, हमने वहां पे उस वीडियो का लिंक दे रखा है। आज देखेंगे हम लोग विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, उसके बाद फिर देखेंगे विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। चलिए अब शुरुआत करते हैं विद्युत प्रतिरोध का। विद्युत प्रतिरोध या प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? प्रतिरोध का मतलब ही होता है अवरोध। कैसा अवरोध हो? धारा के मार्ग में अवरोध जो उत्पन्न हो उसे हम क्या कहेंगे? विद्युत प्रतिरोध कहेंगे। बात समझिएगा, जो धारा होती है, चूंकि इससे पहले बताया है कि आवेश के प्रवाह के दर को ही क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। क्या कहा जाता है? धारा कहा जाता है। इसमें क्या था कि अगर आवेश हमारा गति करेगा, क्यू अगर हमारा गति करेगा तो जो धारा होगी I बराबर क्यू बटा टी होगा। अच्छा, ये क्या है? ये आपका कोई चालक तार है, यहाँ पे बैटरी जोड़ दिए हैं। अब बैटरी में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन हमारा इधर मूव करेगा तो कहेंगे धारा हमारा इधर जाएगी। धारा हमेशा प्लस सिरे से चलती है। ठीक है, ये सब बातें हो चुकी हैं। अच्छा, अगर धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? विद्युत प्रतिरोध कहेंगे। ये अवरोध कैसे उत्पन्न होता है इसको आइए अब हम समझाते हैं। आइए इसको समझाते हैं कैसे अवरोध उत्पन्न होता है। अच्छा, एक बात आपको और पता है, जो इलेक्ट्रॉन है हमारा क्या है? आवेश है, एक प्रकार का आवेश है। चलिए अब समझते हैं। ये कोई चालक तार है, अगर ये चालक तार है तो इसमें क्या होते हैं कि बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, सब बातें हो चुकी हैं। अच्छा, ये चालक तार है तो इसमें धनायन भी पाए जाएंगे, ये बात भी आपको पता है। अब जब इस चालक तार को हम बैटरी से जोड़ देंगे तो हमारा इलेक्ट्रॉन ऋण सिरे से निकलेगा और क्या करेगा? इसे चालक तार में जाएगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन जाएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन बोले या फिर आवेश बोले बात एक ही है। अगर ये आवेश जाएगा तो धन आयनों से क्या करेगा? टकराएगा। जब धन आयनों से टकराएगा तो इसके मार्ग में, इस आवेश के मार्ग में अवरोध उत्पन्न होगा। जब आवेश के मार्ग में ही अवरोध उत्पन्न होगा तो जाहिर सी बात है धारा के मार्ग में भी क्या अवरोध उत्पन्न होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा धारा होती है वो आवेश के गति के कारण ही आती है। जब आवेश गति ही नहीं कर पाएगा, जब आवेश के गति में ही हमारा क्या होगा? अवरोध उत्पन्न होगा, तो जाहिर सी बात है धारा के मार्ग में भी क्या अवरोध उत्पन्न होगा। यानी यहां से हम देख पा रहे हैं क्या उत्पन्न हो रहा है? धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न हो रहा है। इसे हम क्या कहते हैं? विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। अब इसकी हम परिभाषा लिखेंगे। इसकी परिभाषा क्या लिखे हैं? बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है क्या? जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक कौन? तो चालक धारा के मार्ग में, दो बार मार्ग हो गया, चालक धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। चालक के इसी गुण को क्या कहा जाता है? विद्युत प्रतिरोध कहा जाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो चालक है, ये चालक तार है, ये धारा का क्या कर रहा है? अवरोध। धारा के मार्ग में, चूंकि धारा का मार्ग यही है तो धारा के मार्ग में क्या अवरोध उत्पन्न कर रहा है? कैसे अवरोध उत्पन्न कर रहा है? क्योंकि हमारा जो आवेश इधर से जाता है तो धनायन से क्या करता है? टकराता है। तो पहले जब आवेश में अवरोध उत्पन्न हो जा रहा है तो जाहिर सी बात है धारा में भी अवरोध उत्पन्न होगी। क्यों? क्योंकि हमारा जो धारा होता है आवेश के गति के कारण ही आता है। चलिए अब प्रतिरोध के बारे में लिखने जा रहे हैं। क्या कि प्रतिरोध को R से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? R से लिखते हैं। यह पहली बात हो गई। एक बात और लिखने जा रहे हैं, जो प्रतिरोध का प्रतीक होता है, प्रतिरोध का प्रतीक, क्या? प्रतीक मतलब चिन्ह। इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं? यह प्रदर्शित करने का तरीका है ऐसे करके। ऐसे क्यों करते हैं ये भी बता दें। अच्छा, जब आप सड़क पे जाते हैं तो जो हमारा ब्रेकर बना होता है ना, वो ऐसे ही रहता है। तो इसी तरह से इसको भी क्या करते हैं? ऐसे करके दर्शा देते हैं। ये हमारा क्या करता है कि साइकिल वकील या फिर जो भी मोटरसाइकिल वगैरह सब जाती है उसके मार्ग में क्या होता है? अवरोध उत्पन्न करता है। और ये जो प्रतिरोध है हमारा धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। दो बात हो चुकी है। क्या? प्रतिरोध को R से लिखते हैं। प्रतिरोध का प्रतीक क्या होता है? ऐसे करके प्रतिरोध को दिखा देते हैं। एक बात और लिखने जा रहे हैं। क्या? प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध अदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है? अदिश राशि। यानी प्रतिरोध को अदिश राशि होती है। प्रतिरोध को दिखाने के लिए आपको दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
आप पढ़े होंगे, लिखा होगा 5 ओम का प्रतिरोध है, कहीं पे ऐसा नहीं लिखा होगा कि पूरब दिशा में 6 ओम का प्रतिरोध है या फिर पश्चिम दिशा में 18 ओम का प्रतिरोध है, नहीं, केवल वहां पे उसका परिमाण लिखा गया होगा कि 5 ओम का है। यहां से एक बात और समझ लेते हैं, 3 बातें तो हो चुकी हैं, एक बात और क्या, ये क्या है, आपका चालक तार है। अच्छा, जब चालक तार रहेगा उसमें धारा बहेगी, चालक तार होगा तो धारा जरूर बहेगी, और धारा जब बहेगी तो उसमें अवरोध जरूर उत्पन्न होगा। यानी कहने का मतलब जो हमारा अवरोध है, जो हमारा प्रतिरोध है, यह चालक तार का एक प्रकार का गुण है, यह कभी भी शून्य नहीं हो सकता। क्यों? अगर चालक तार है तो उसमें प्रतिरोध उत्पन्न होगा ही होगा, तो जाहिर सी बात है। तो यही बात हम लिखने जा रहे हैं क्या, कि चालक जो हमारा प्रतिरोध होता है वह चालक तार का गुण होता है, यह कभी भी शून्य नहीं हो सकता, कम हो सकता है, कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन कभी भी शून्य नहीं कर सकते हैं। चलिए अब इसको लिखते हैं हम। अगला पॉइंट में क्या लिखे हैं कि प्रतिरोध चालक तार का गुण है, अतः यह कभी भी शून्य नहीं हो सकता, इसे कम अथवा अधिक किया जा सकता है। यह बात बता चुके हैं, समझा भी चुके हैं। क्यों? अब अगली पॉइंट में देख लेते हैं। जो आर होता है प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध का जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, आर बराबर ml बटे ए एन ई स्क्वायर इंटू टाउ। जहां क्या है, जो हमारा यम है वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, और यल जो है चालक तार की लंबाई है। ये क्या है, चालक तार के सिरों का क्षेत्रफल है। मान लेते हैं कोई चालक तार है, इसकी जो लंबाई है यल है, इसके सिरों का क्षेत्रफल क्या है, ए है, और इसमें जो भी मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उसका द्रव्यमान ये है। अच्छा, ई क्या है, यहाँ पे ई इलेक्ट्रॉन का आवेश है, और टाउ क्या है, श्रांतिकाल है, और यन क्या है, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या है। एकांक आयतन में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, कितने पाए जाते हैं, वो क्या है, हमारा यन है। और ये श्रांतिकाल क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जब एक टक्कर के बाद एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से जब टक्कर खाता है तो उसके बीच का जो भी काल होता है उसे श्रांतिकाल कहा जाता है। चलिए यहां से आप देख पा रहे हैं क्या कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है उसका द्रव्यमान, क्या द्रव्यमान कितना, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुणे 10⁻⁻31 किलोग्राम। ये हमेशा और हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है, नियत रहता है। और क्या नियत रहता है, इसमें आपका जो टाउ है वो नियत रहता है, और क्या नियत रहता है, जो आपका यन है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, वो भी नियत रहेगी। आप एक ही पदार्थ का क्या लीजिए, चालक तार लीजिए एकांक आयतन का, यानी एकांक आयतन का क्या लेंगे, चालक तार लेंगे, तो उसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो निश्चित पाई जाती है, केवल एक ही पदार्थ का हो बस। उसके बाद क्या है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन का आवेश है वो भी क्या रहेगा, उसमें निश्चित रहेगा। ये कितना होता है, इसका मान होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम, ऋणावेश कूलाम होता है। जो टाउ होता है वो भी क्या रहता है, फिक्स रहता है। यहां से आप देख क्या पा रहे हैं, इसको समझिए, ये भी नियत है, ये भी नियत है, ये भी नियत है, ये भी नियत है। तो सबको जब नियत रहता है तो नियत के रूप में कैसे लिखते हैं, आर प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, यल के बटा किसके, ए के। ये क्या निकल के आ गया, आपका प्रतिरोध जो है वह उसकी निर्भरता निकल के आ गई। ये आप यूं कहें, जो प्रतिरोध होता है वह लंबाई के समानुपाती तथा क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अभी आगे इसको हम अच्छे से समझेंगे। तो आप यहां से क्या देख पा रहे हैं, जो चालक तार का प्रतिरोध होता है किस किस पे निर्भर करता है, किस पे, लंबाई पे, और किस पे, उसके क्षेत्रफल पे। कैसे निर्भर करता है इसको भी देख रहे हैं, अभी आगे हम बता रहे हैं। और किस पे निर्भर करता है, एक बात आता है चालक तार के पदार्थ पर, और एक और आता है क्या, चालक तार के ताप पर। चलिए अब हम इसको अच्छे से आपको समझाते हैं। आइए जो आपका चालक तार होता है, जो प्रतिरोध होता है, उसकी निर्भरता देख लेते हैं। तो प्रतिरोध की निर्भरता आर प्रोपोर्शनल यल बाई ए आया था। कहने का मतलब क्या है, अगर आप चालक तार की लंबाई बढ़ा देंगे, यानी ज्यादा लंबा चालक तार कर देंगे, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो पहली बात किस पे निर्भर कर रहा है, चालक तार के लंबाई पर। यहाँ पे कैसे निर्भर कर रहा है, आर प्रोपोर्शनल यल है, यानी लंबाई बढ़ी तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात देखिए यहाँ से आर प्रोपोर्शनल, अच्छा इस यहां से नहीं, आप यहां से ही देखिए। दूसरी बात क्या है, चालक तार के सिरों के क्षेत्रफल पर। अगर हम क्षेत्रफल बढ़ा दें, यानी चालक तार मोटा कर देंगे, चालक तार को जब आप मोटा कर देंगे तो
इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ज्यादा प्रवेश करेंगे तो धारा के मार्ग में कम अवरोध उत्पन्न होगा। क्या होगा, कम अवरोध उत्पन्न होगा, यानी धारा तब क्या होगी, धारा उसमें ज्यादा आएगी तो प्रतिरोध हमारा घट जाएगा। कम अवरोध का मतलब प्रतिरोध कम हो रहा है, तो इसके बीच में कैसा संबंध है कि R प्रोपोर्शनल 1/A का, यानी सिरों का क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध हमारा क्या होगा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब इसके सिरों का क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन एक सिरे से ज्यादा प्रवेश करेंगे तो उसके मार्ग में कम ही अवरोध उत्पन्न होगा। सिरा जब बढ़ जाएगा, ज्यादा चौड़ा हो जाएगा, जाने के लिए रास्ता ज्यादा हो जाएगी तो उसमें अवरोध कम उत्पन्न होगा। और क्या है, चालक तार के ताप पर, अगर आप चालक तार का जो ताप है, टेम्परेचर है, उसको बढ़ा रहे हैं तो चालक तार की जो चालकता है वह घट जाती है, यानी उसका जो प्रतिरोध होता है बढ़ जाता है। उसके बाद क्या है, चालक तार के पदार्थ पर, आप डिपेंड करता है प्रतिरोध हमारा चालक तार किस पदार्थ का बना हुआ है। अगर सोने का है चालक तार तो उसमें जो प्रतिरोध है कम होगा। कापर का है तो प्रतिरोध कापर का प्रतिरोध सोने वाले से चांदी वाले से कुछ ज्यादा होगा। तो ये डिपेंड करता है कि हमारा जो चालक तार है किस पदार्थ का बना है। तो प्रतिरोध हमारा किस पे निर्भर कर रहा है, पहली बात चालक तार के लंबाई पर, उसके बाद चालक तार के सिरों के क्षेत्रफल पर, उसके बाद चालक तार के ताप पर, उसके बाद चालक तार के पदार्थ पर। ताप बढ़ाने से चालक तार का प्रतिरोध बढ़ जाता है, क्योंकि जो चालक होता है उसका ताप बढ़ाने से उसकी चालकता घट जाती है। चलिए अब देखते हैं प्रतिरोध का मात्रक। मात्रक क्या होता है इसको हम देख लेते हैं। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है इसको समझ लेते हैं, अभी आगे बताएंगे। जो V होता है V बराबर I इंटू R होता है। तो यहां से अगर R निकालें तो V बटा I होगा। V क्या है, वोल्टेज है, I क्या है, धारा है। तो पहला मात्रक क्या निकल के आएगा, वोल्ट प्रति एम्पियर। क्या निकल के आ गया, वोल्ट प्रति एम्पियर। अच्छा, इसी को क्या कहते हैं, ओम कहते हैं, इसको ओम कहते हैं। ओम एक वैज्ञानिक हैं, ये प्रतिरोध के बारे में बताए थे कि प्रतिरोध कहां से कैसे निकल के आता है, अभी आगे समझ में आएगा ओम सलाह में। फिलहाल यहाँ पे देख रहे हैं इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट प्रति एम्पियर कहें या फिर ओम कहें, या इसको कहते हैं 1/म्यू, या एक और होता है 1/साइमन। चूंकि ये दोनों आपके किसमें हैं, यमकेस पद्धति में है, तो इसमें जानते हैं ओम, बार बार सबसे ज्यादा ओम ही लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है, ओम। छोटा है, सस्ता है, आसानी से इसको पढ़ लेंगे। तो जो प्रतिरोध का मात्रक होता है आपको ज्यादा किसमें मिलेगा, ओम में। होता चारों है। क्या यहाँ पे आपका विद्युत प्रतिरोध क्या होता है खत्म होता है। अब अगली हेडिंग हमारी आएगी विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। विद्युत प्रतिरोध में हमने आपको प्रतिरोध के बारे में बताया। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है कि अवरोध उत्पन्न होना। अवरोध कैसे उत्पन्न होता है, जो हमारा आवेश होता है वो चलता है तो उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न होता है, तो धारा के मार्ग में भी क्या अवरोध उत्पन्न हो जाता है। यही अवरोध क्या कहलाता है, हमारा विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। ये बातें हो चुकी हैं। अच्छा, जो हमारा विद्युत प्रतिरोध होता है किस पे निर्भर करता है, ये भी हो चुका है कि चालक तार की लंबाई पर, जितना ज्यादा लंबा तार रहेगा उतने ज्यादा अवरोध उत्पन्न होगा। कैसे अवरोध उत्पन्न होगा ये सब बातें हो चुकी है। छोटा चालक तार है तो यहाँ से प्रवेश करेगा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे तुरंत निकल जाएगा। अगर लंबा होगा तो जाहिर सी बात है क्या ज्यादा दूरी तय करना पड़ेगा, तो अवरोध वहां पे ज्यादा होगा। दूसरी बात क्या बताए हैं कि चालक तार जो इसकी निर्भरता होती है चालक तार के सिरों के क्षेत्रफल पर होता है। यानी सिरों का क्षेत्रफल जब बढ़ा देंगे तो चालक तार का क्या हो जाएगा, ये क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, कम हो जाएगा। और क्या बताए हैं, ताप पर, अगर चालक तार का ताप बढ़ा देंगे तब क्या हो जाएगा, प्रतिरोध बढ़ जाता है। और क्या बताए हैं कि चालक तार के पदार्थ पर, किस मटेरियल का बना है वो चालक तार, इस बात पे भी निर्भर करता है। अगर चांदी का बना है तो उसका प्रतिरोध कम होगा क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। और किसका बना है, अगर लोहे का बना है तो उसका प्रतिरोध चांदी वाले से ज्यादा होगा। ये सब बातें हो चुकी हैं। उसके बाद क्या आया, प्रतिरोध का मात्रक आया। प्रतिरोध के मात्रक में हमने आपको बताया कि इसका मात्रक कितना होता है, 4 होता है। चलिए अब अगली हेडिंग पढ़ते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। चलिए विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में जान लेते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध को रो से लिखते हैं, किससे, इसको रो से लिखा जाता है। ये आपका रो है, पी मत समझ लेना, रो। विशिष्ट प्रतिरोध को रो से लिखते हैं क्योंकि इससे पहले बताए हैं जो R होता है, R प्रोपोर्शनल L/A होता है। तो यहाँ से प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक समानुपाती या फिर एक प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक नियतांक जोड़ा जाता है। वो नियतांक क्या होता है, यहाँ पे नियतांक वो रो है।
R बराबर रो इंटू यल बाई ए। अगर यहाँ से देखें तो आपका रो जो है विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। ये क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। इसको लिखेंगे जहां रो क्या है? समानुपाती नियतांक है। नियतांक है, इसको क्या कहते हैं? इसको विशिष्ट प्रतिरोध बोला जाता है। इसको विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो यहां से विशिष्ट प्रतिरोध निकालेंगे तो R प्रोपोर्शनल रो बराबर क्या हो जाएगा? R, ये यहां पे आ जाएगा A बटा यल। क्या आ जाएगा? रो बराबर R इंटू A बाई यल। अगर हम A बराबर 1 मीटर स्क्वायर रख दें और यल बराबर 1 मीटर रख दें, कहने का मतलब क्या है? जो इसका क्षेत्रफल है ये इसको 1 मीटर स्क्वायर, चूंकि क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर में लिखेंगे, और अगर लंबाई अगर यल को 1 मीटर कर दें तो क्या होगा? यहाँ से रो बराबर R इंटू 1/1 हो जाएगा, तो रो बराबर R हो जाएगा। क्या हो जाएगा? R। घबराइए नहीं, ये जो विशिष्ट प्रतिरोध है ना, कुछ उल्टा पुल्टा नहीं है। फिर क्या है? यह एक प्रकार का प्रतिरोध ही है। विशिष्ट प्रतिरोध एक प्रकार का प्रतिरोध ही है, लेकिन कब? जब चालक तार की लंबाई 1 मीटर हो और उसके सिरों का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, तब जो भी उसमें प्रतिरोध होगा उसे हम क्या कहेंगे? ये विशिष्ट प्रतिरोध है। क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध है। इसको यहां से परिभाषित किए हैं क्या कि अतः 1 मीटर लंबे तथा एकांक क्षेत्रफल के चालक के प्रतिरोध को ही विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। अब कोई पूछेगा विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, तो सीधे सीधे बोल देंगे भैया कोई चालक तार होगा, अगर उसके सिरों का क्षेत्रफल 1 मीटर है और उस चालक तार की लंबाई 1 मीटर है, सॉरी उसके सिरों का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर है और उस चालक तार की लंबाई 1 मीटर है, तो उसमें जो भी प्रतिरोध उत्पन्न होगा वही हमारा विशिष्ट प्रतिरोध होगा। चलिए यहाँ से कुछ आपको समझाते हैं। क्या ये आपका कोई चालक तार है? अच्छा, ये आपका कोई चालक तार है तो इसमें प्रतिरोध होगा, ये सब बातें हो चुकी हैं। तो जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है? R बराबर एम यल बटे ए एन ई स्क्वायर इंटू टाउ होता है। जहाँ यम यल ये सब क्या है, सब एक एक करके जान चुके हैं। यम क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, यल चालक तार की लंबाई है, ये इसके सिरों का क्षेत्रफल है, यन इसमें क्या है? जो यन होता है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, ई क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश है, और टाउ क्या है? टाउ हमारा श्रांति काल है। अच्छा, ये भी बताए हैं कि R बराबर रो इंटू यल बाई ए होता है। चलिए तो रो निकालेंगे तो R इंटू यल बाई ए होगा, सॉरी ए बाई यल होगा। यहाँ से रो निकालेंगे, इधर जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, पलट जाएगा, तो रो बराबर R। अब R का सूत्र यहाँ से रख दीजिए, क्या? यम इंटू यल बटे ए एन ई स्क्वायर इंटू टाउ। क्या? टाउ इंटू, अब इसको रखिए ए बटा यल। अब देख पा रहे हैं आप क्या कि यहाँ से यल और यहाँ से यल कट जाएगा, यहाँ से ए कट जाएगा, तो बचा क्या आपका? रो बराबर यम बटे एन ई स्क्वायर इंटू टाउ। कहना क्या चाहते हैं इसको समझिए। चलिए यहाँ से देखते हैं, जो आपका रो होता है वह क्या आ जाएगा? यम बटे एन ई स्क्वायर इंटू टाउ। तो यहाँ से समझिए आप क्या कि जो यम होता है वह 9.1 गुणे 10⁻³ किलोग्राम होता है। ये हमेशा फिक्स रहता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, और ई क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, यह होता है 1.6 गुणे 10⁻19 कूलाम के। तो बचे क्या इसमें? ए और ए नियत हो गया। क्या नियत है? यम और ई। बचा क्या? यन और टाउ। टाउ क्या है? श्रांति काल है। यन क्या है? वो जो यन है जिस पदार्थ का चालक तार बना है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो देख पा रहे हैं जो आपकी रो है किस किस पे निर्भर कर रहा है, जानते हैं? चालक तार के पदार्थ पर, और किस पे निर्भर कर रहा है? उस जो चालक तार है उसमें जो श्रांति काल होगी, इलेक्ट्रॉनों के श्रांति काल पर। कहने का मतलब श्रांति काल क्या होता है समझ लीजिए। ये इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो जाके इससे, मुक्त इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से जाके टकरा जाता है। टकराने में जो भी समय लगता है उसको हम श्रांति काल टाउ बोलते हैं। अच्छा, जब इस चालक तार की हम ताप बढ़ा देंगे ना तो ये ज्यादा तेजी से गति करेगा। जब ज्यादा तेजी से गति करेगा तो ज्यादा जल्दी जाके टकरा जाएगा, यानी उस समय श्रांति काल क्या होती है?
कम हो जाती है। ताप बढ़ाने पर श्रांति काल हमारा क्या होता है, घट जाता है। अभी बस इतना समझते हैं कि जो टाउ होता है उसे श्रांति काल कहते हैं। श्रांति काल क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें पाए जाते हैं, उनके मुक्त इलेक्ट्रॉनों के जब टक्कर करते हैं तो वही हमारा क्या होता है, जो भी उसमें समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं, श्रांति काल कहते हैं। तो यहां से हम क्या देख पा रहे हैं, जो प्रतिरोध होता है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है किस पे, चालक तार के पदार्थ पर निर्भर करता है। तो वही लिखे हैं विशिष्ट प्रतिरोध की निर्भरता। तो पहले में क्या लिखेंगे, चालक के पदार्थ पर, किस पदार्थ का बना हुआ है इस बात पर निर्भर करता है। और दूसरा क्या, जो उसका क्या होता है, ताप होता है, चालक का ताप पर, चालक के ताप पर। क्योंकि चालक के ये जो श्रांति काल है, श्रांति काल नहीं कहेंगे, जो श्रांति काल होता है ना, इलेक्ट्रॉन के टक्करों में जो समय लगता है उसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की टक्करों में निर्भरता किस पे करती है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो टक्कर करेगा तो किस बात पे निर्भर करेगा, चालक तार के ताप पर। ताप बढ़ा देंगे इलेक्ट्रॉन ज्यादा तेजी से मूव करेगा, जल्दी टकरा जाएगा, घटा देंगे तो कम तेजी से मूव करेगा, देरी में टकराएगा। तो कहने का मतलब वही है, चालक के ताप पर। अब हम विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में दो बातें बताने जा रहे हैं। विशिष्ट प्रतिरोध में दो बातें जान लेते हैं। क्या, पहली बात है विशिष्ट प्रतिरोध का मान चालक तार के लंबाई और क्षेत्रफल, इसके लंबाई क्षेत्रफल आयतन पर निर्भर नहीं करता। कितना बड़ा भी क्षेत्रफल, कितना बड़ा भी चालक तार हो, कितना भी लंबा हो, कितना भी मोटा हो, उस बात पर निर्भर नहीं करता। और क्या है, इसका मान केवल चालक तार के पदार्थ पर निर्भर करता है। यानी यह डिपेंड करता है, कौन सा, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध यह डिपेंड करता है, यह निर्भर करता है कि चालक तार किस पदार्थ का बना हुआ है, कॉपर का बना हुआ है कि एल्युमिनियम का बना है, सोना का बना हुआ है, चांदी का बना हुआ है। अगर इतने का विशिष्ट प्रतिरोध का मान जो होगा वो इतने का भी होगा, या फिर इसमें से छोटा सा टुकड़ा काट ले उसमें कहीं भी होगा। कहने का मतलब क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है सेम टू सेम डीएनए जैसा कार्य करता है। पूरा शरीर को आप शरीर का ले लीजिए, डीएनए निकालिए, या फिर शरीर के एक कोशिका को ले लीजिए, वहां से डीएनए निकाल लीजिए, बात एक ही है। वैसे हमारा क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध होता है। दिए गए पदार्थ के लिए विशिष्ट प्रतिरोध का मान नियत रहता है। आप बहुत बड़ा, इतना बड़ा ले लीजिए कॉपर का तार, चाहे उसी तार में से छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए, उसके लिए जो विशिष्ट प्रतिरोध होगा वो हमेशा नियत रहेगा। कहने का मतलब इतने बड़े का विशिष्ट प्रतिरोध और इतने छोटे से टुकड़े का विशिष्ट प्रतिरोध, पदार्थ अगर एक ही है तो वो मान एक ही रहेगा। यहां पे क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध खत्म होता है। आज के लेक्चर में दो बातें खत्म हुई है, प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। अब हम आगे देख रहे हैं क्या, आगे अब हम पढ़ेंगे अगली हेडिंग, ओम्स लॉ। ओम नियम क्या होता है, ओम का नियम क्या कहता है, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था न बदलें, भौतिक अवस्था में क्या, ताप दाब आदि, विशेषकर ताप दाब है हमारा, तो भौतिक अवस्था न बदले तो तार के सिरों पर आरोपित विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होगी। मान लेते हैं कोई चालक तार है और इसकी भौतिक अवस्था नहीं बदल रही है, यह नहीं जब प्रेक्षण कर रहे हैं तो यहाँ नीचे से आग लगा दिए हैं आप, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। तो इसके सिरों पे मान लेते हैं विभवांतर भी लगाया गया है, तो जो भी धारा बहेगी आई, यानी भी प्रोपोर्शनल आई होगा। तो यहाँ से जब प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो नियतांक लगेगा, क्या होगा, आर इंटू आई होगा। भी बराबर आई आर बोले आ, या आर इंटू आई बोले, जहां आर क्या है आपका समानुपाती नियतांक है। आर क्या है, समानुपाती नियतांक, या इसी को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। ये जो समानुपाती निकल के आया है इसी को क्या बोलते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। यह प्रेक्षण किसने किया था, हमारे वैज्ञानिक थे, कौन, साइमन ओम ने। तो जो ओम है, चूंकि ये ओम का नियम में प्रतिरोध निकल के आता है, तो इसलिए जो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम के नाम पे रखा गया है। किसके नाम पे, ओम के नाम पर। अगर यहां से देखें तो क्या होगा, भी बराबर आई इंटू आर लिखे हैं। अच्छा, यहां से अगर आर निकालें तो भी बटा क्या होगा, आई होगा, भी बटा आई। चूंकि आर क्या है, आर आपका समानुपाती नियतांक है, तो कहे ना हम आर की जगह नियतांक लिख दें। पहले इसको लिख रहे हैं क्या, भी बटे आई बराबर कर दे रहे हैं नियतांक, नियत कर दे रहे हैं, क्या है, नियत है। तो यहां से एक परिभाषा और निकल के आ गई, क्या निकल के आ गई कि
यहां से देखें, अगर भी बटा आई बराबर आर जब नियत कर देंगे, आर चूंकि नियतांक है तो नियत कर देंगे तो क्या होगा, तो बोलेंगे यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था न बदले तो उस चालक तार के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात, बटा का मतलब अनुपात है, लगाया गया विभवांतर तथा बहने वाली धारा का अनुपात हमेशा क्या रहता है, नियत रहता है। अब यही हम लिखने जा रहे हैं। चलिए यहां से देख रहे हैं क्या, भी बटा आई बराबर नियत है तो लिखेंगे अतः, उसके नीचे लिखेंगे अतः यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था न बदले तो उसके सिरों पर आरोपित विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात सदैव नियत रहता है। इसे भी क्या कहा जाता है, ओम का नियम कहा जाता है। अब यहां से एक बार फिर से हम आपको प्रतिरोध का मात्रक लिख के बता रहे हैं। किसका मात्रक, प्रतिरोध का। चलिए प्रतिरोध का मात्रक अभी निकल के आया है, V बराबर आई इंटू आर। इससे पहले भी बताए थे, अब निकल के आ गया है। तो यहां से R बराबर क्या हो जाएगा, V बटा आई। कहने का मतलब क्या है, V का मात्रक वोल्ट, I का मात्रक एम्पियर। तो पहला मात्रक क्या निकल के आ गया, वोल्ट प्रति एम्पियर। उसके बाद एम्पियर रहेगा। उसके बाद क्या होता है, इसे ही क्या कहते हैं, इसको हम ओम कहते हैं। क्या, ओम। इसको ऐसे लिखते हैं, या एक और मात्रक होता है 1/म्यू, इसको हम उल्टा ओम से दर्शाते हैं ऐसे। या होता है 1/साइमन। क्या, साइमन। सबसे ज्यादा आपको क्या मिलेगा, ओम मिलेगा। ओम का मात्रक सबसे ज्यादा किसमें मिलता है, ओम में। चूंकि ये छोटा है तो पढ़ने में क्या है, सस्ता भी है। यहां पे आपका क्या, ओम का नियम समाप्त होता है। इस वीडियो में हमने आपको 3 हेडिंग बताई है। पहला क्या, पहला हमारा था विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, उसके बाद बताए हैं विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, और उसके बाद क्या बताए हैं, ओम का नियम क्या होता है। अब हम अगले वीडियो में बताएंगे आपको कि हमारा जो प्रतिरोध होता है इसको किस तरह से समायोजित किया जाता है। प्रतिरोध का समायोजन बताएंगे कि श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, और उस पर सवाल को क्या करेंगे, उस पर एक आध दो सवाल हल करेंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, और हाँ, जो लोग हमारे चैनल में अभी नए आए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमें कमेंट करके बताएं हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। क्योंकि